रामदास छोटे से गांव का एक साधारण सा ब्राह्मण था। उसकी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र भगवान श्री कृष्ण थे। हर सुबह सूर्योदय के साथ ही वह अपने घर के आंगन में बैठकर कृष्ण के नाम का जाप करता था और दिन भर कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। वह कोई बड़ा तपस्वी नहीं था, न ही उसके पास कोई विशेष साधन था, परंतु उसकी भक्ति गहरी थी और उसने अपना जीवन पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। एक दिन रामदास ने अपनी पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा जो उसके मन में लंबे समय से चल रहा था। वह बोला, प्रभु, मैं दिन रात आपकी भक्ति करता हूँ, आपके नाम का जाप करता हूँ, फिर भी क्यों मुझे इतने दुख मिलते हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया। भगवान की दिव्य आभा ने रामदास को एक अद्भुत शांति दी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति निरंतर और अडिग है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी होता है वह पहले से लिखा होता है। तुम्हारे संघर्ष और दुख भी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। जीवन में जो भी हो रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। रामदास ने एक पल के लिए चुप होकर भगवान के शब्दों पर ध्यान दिया। उसे समझ में नहीं आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। कृष्ण ने फिर कहा, तुम अपने दुख को अपने भाग्य का हिस्सा समझो और फिर देखो कि तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारे जीवन में कितनी शांति और संतुष्टि आ जाती है। किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी मिल रहा है वह वही है जो उसे मिलना चाहिए। कृष्ण ने रामदास को और अधिक समझाया, रामदास, सोचो कि एक नदी में हर पत्थर और कंकर की जगह पहले से तय होती है। वह नदी जैसे जैसे बहती जाती है, हर कंकर अपनी जगह पर जाकर ठहरता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी नियति से तय है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारे लिए ठीक होगा और जो तुम खोते हो वह भी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। रामदास भगवान के इस संदेश को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। वह बोला, प्रभु, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारी मेहनत और भक्ति का क्या महत्व है? क्या हमें बस अपने भाग्य के अनुसार जीना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, भक्ति और मेहनत का महत्व इसलिए है कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे दिल को शुद्ध करती है। तुम्हारा भाग्य पहले से तय है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से तुम अपने भाग्य को बेहतर रूप में स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है, जिससे तुम जीवन के हर संघर्ष में संतुष्ट रह पाते हो। कृष्ण ने रामदास को एक और उदाहरण दिया जिससे उसकी समझ और गहरी हो सके। उन्होंने कहा, रामदास, एक समय गोकुल में जब मैं छोटे बालक था, गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव में खाने पीने का संकट था और लोग परेशान थे। वे सब मुझसे मदद की उम्मीद में आए और बोले, कृष्ण, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम कैसे जिएंगे? कृष्ण ने हंसते हुए उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे भाग्य से आया है। तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारे लिए उचित है। तुम अगर अपने भाग्य से संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। रामदास को भगवान के शब्दों से बहुत कुछ समझ में आया। उसे अब यह एहसास हुआ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हर स्थिति में भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन फिर भी वह भगवान से पूछने लगा, प्रभु, अगर हमें जीवन में जो मिलना है वह पहले से तय है तो क्या हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान ने उत्तर दिया, रामदास, तुम्हारा कर्म और भक्ति तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा कर्म तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। जो कुछ भी तुम पाते हो वह तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और भक्ति से तुम उसे सही रूप से स्वीकार कर पाते हो। रामदास अब यह समझ चुका था कि भगवान के प्रति भक्ति का असली रूप यह है कि वह अपनी स्थिति को समझे और कृष्ण के नाम में शांति पाए। कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमें भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। रामदास ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। अब वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता था। हर समस्या, हर कठिनाई को उसने भगवान के द्वारा निर्धारित भाग्य के रूप में स्वीकार किया। जब भी कोई समस्या आती वह कृष्ण का नाम लेकर शांत हो जाता। समय के साथ रामदास के जीवन में कई परिवर्तन आए। गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लोग फिर से परेशान थे, लेकिन रामदास ने पहले की तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को कायम रखा। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी स्थिति को समझते हुए शांति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने रामदास को दर्शन दिए और कहा, तुमने जो भक्ति की है वह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन गई है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दिया है। अब तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही तुम्हारे पास आएगा। रामदास ने भगवान के शब्दों को आत्मसात किया और समझा कि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। अब उसे अपनी स्थिति को लेकर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने भगवान के मार्ग को समझ लिया था और हर घटना को अपनी भक्ति के रूप में देखा।